हम कहते हैं ना हमारे में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट, तो ये सब नमस्कार, मी नागेश कळगोंडे, महाराष्ट्र न्यूज 9 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मुंबई महानगरपालिकाचे वन ऑफ द यंगेस्ट कॉर्पोरेटर आणि के पश्चिमचे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर रोहन राठोड आज माझ्यासोबत त्यांच्या 5 वर्षाच्या कार्याचा अहवाल म्हणजे कार्य अहवाल मुंबईचे अध्यक्ष मंगलप्रभाजी लोढा, अतुलजी भातखळकर आणि अंधेरी पश्चिम विधानसभेचे आमदार, मुंबईचे भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस अमित साटम यांच्या उपस्थितीत कार्य अहवाल पार पडला. तरी आज माझ्यासोबत स्वतः रोहन राठोड त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. रोहनजी, महाराष्ट्र न्यूज मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. नमस्कार. 5 वर्ष तुम्ही नगरसेवक म्हणून काम करताय, यंगेस्ट कॉर्पोरेटर आहात मुंबई महानगरपालिकेमध्ये के पश्चिमच्या विभागामध्ये. कसा होता 5 वर्षाचा अनुभव आणि आता इतर नगरसेवक जे अजूनही कामं करतात, अजूनही नारळ फोडतायत, तुम्ही तुमचा 5 वर्षाचा कार्य अहवाल सुद्धा प्रसिद्ध करून झाला, काय सांगाल, काय अनुभव? पिछले 5 साल में बहुत सारे काम हमने किए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारे काम भी किए, अच्छे काम किए, लोगों के तक पहुँचे हम. और देखा जाए तो 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा और 2017 में पार्टी ने मुझे मुंबई का नगर सेवक बनाया और मुझे एक संधि मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों तक पहुंचकर उनका काम करने के लिए. और बहुत ही खुशी होती है जब लोगों का काम होता है, काफ़ी अच्छा लगता है. और मेरा कार्य अहवाल 19 तारीख को प्रकाशन किया हमने. उसमें शेलार जी भी आए थे, अतुल जी भी आए थे, अमित साटम जी खुद थे और काफ़ी सारे लोग आए थे जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा काम देखने के लिए आए थे. सभी लोग आए थे वहाँ पे. आपने कहा कि जो आपको पसंद करते हैं वो सभी लोग आए थे आपके कार्य अहवाल प्रसिद्धि में. अभी मुंबई महानगरपालिका के पश्चिम में जो अंधेरी पश्चिम विधानसभा है, जिसमें 5 नगरसेवक भारतीय जनता पार्टी के, 4 नगरसेवक का कार्य अहवाल प्रसिद्ध हुआ है. तो आप कैसा देखते हो ये 4 नगरसेवक का, और आपको कितना कंपैरिजन करते हो, कितना आप खुद से हैप्पी हो एज अ कॉर्पोरेटर ये सभी नगरसेवक के बीच? देखिए, मैं सबसे कंपेयर तो नहीं करूंगा बिकॉज सबकी अपनी अपनी खासियत होती है. सो इट विल नॉट बी राइट इफ आई कंपेयर. पर सभी नगर सेवकों ने अंधेरी में या अन्य मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, सभी ने अच्छा काम किया है. सभी की कुछ कुछ खासियत है और हम ऐसे ही लोगों से मिलकर काम करते रहेंगे, लोगों का काम करते रहेंगे. आप कह रहे हो कि लोगों से मिलकर काम करते रहेंगे. जब 17 में आप इलेक्शन के लिए जा रहे थे एज ए कॉर्पोरेटर के इलेक्शन के समय एक कैंडिडेट करके, आपके मन में क्या था उस समय कि आप कौन सा काम आपको है जो करना है, उसके लिए आप लोगों से जो है वोट मांग रहे थे और आपको वोट मिलने के बाद वो आपने काम अचीव किया है क्या एज ए कॉर्पोरेटर? यस, बिल्कुल. बहुत सारे काम हैं जो हमने एज ए नगर सेवक और मैंने अचीव किए हैं. 2012 में जब मैं इस एरिया में घूमता था तब काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न थे, जैसे रोड्स हो गए, लाइट हो गए, फुटपाथ हो गए, एनक्रोचमेंट हो गए. सब बहुत सारे काम हैं जो हमने किए. ब्यूटिफिकेशन हो गए, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे जो जहाँ पे एनक्रोचमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो हमने क्लियर किए. और बहुत सारे काम किए, एक एक करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. जैसे शुरुआत करेंगे लाइट से. हमने पूरे वार्ड में एलईडी लाइट्स लगाए. पहले स्ट्रीट लाइट्स थे, बहुत जगह पे नहीं थे. हमने पूरे वार्ड 68 में स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाए. और आज मैं कहूँगा कि वार्ड नंबर 68 ही नहीं, बाकी पूरा अंधेरी पश्चिम में लाइट्स है, रोशनी है और अंधेरा नहीं है. एंड इट इज़ अ सेफ्टी फॉर पीपल. दूसरी बात ऐसा है कि जब मैंने इलेक्शन ऑफिस मैंने खोला था 2017 में, 2016 में इलेक्शन ऑफिस हमने खोला था. वहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे हमें कि हमारा यहाँ का रोड नहीं हुआ है, हमारा वहाँ का रोड नहीं हुआ है. इतने साल हो गए, रास्ते पे खड्डे थे, गड्ढे थे. और मैंने मेरे कार्यकाल में 3 साल में कहूँगा, 3 साल इसलिए कहूँगा क्योंकि 2020 में कोविड आ गया. 3 सालों में मैंने 16 रोड्स बनाए विथ ड्रेन. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. अगर आप देखें, नाना नानी पार्क की तरफ जाने वाला रोड बनाया हमने, नवकिरण मार्ग बनाया, हमने विज्ञानशिला रोड बनाया. ये 161 लेआउट जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमने रोड्स बनाए हैं. तो काफ़ी सारे रोड्स हमने बनाए हैं, लगभग 16 रोड्स मेरे वार्ड में बनाए हैं. उसके बाद हम ओपन स्पेसेस की बात करें तो ओपन स्पेस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मुंबई एक कंजस्टेड शहर है
और यहाँ पे ओपन स्पेस की काफ़ी कमी है और मैंने लगभग मेरे कार्यकाल में 5 ऐसे ओपन स्पेस डेवलप किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन महाड़ा में हो गया, स्वतंत्र वीर सावरकर गार्डन जो महाड़ा के एकदम बैक पोर्शन में आता है पीछे साइड पे, वहाँ पे काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते थे और लोग वहाँ पे अंदर जाके शराब पीते थे। एकदम खराब परिस्थिति में वो गार्डन था। हमने उस गार्डन को डेवलप किया, वहाँ पे लाइट्स लगाए और अब वहाँ की जनता भी खुश है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो मियावाकी कॉन्सेप्ट जो है वैसा एक फॉरेस्ट गार्डन हमने, नक्षत्र गार्डन है जो जुहू पे नक्षत्र गार्डन जिसे कहा जाता है, ऋतंबरा कॉलेज के ठीक सामने, वह हमने बनाया है और वहाँ पे हमने 10,000 ट्रीज प्लांट किए हैं। ये हो गया आपकी कामों की पूरी लिस्ट। सबसे एक सवाल है कि जब 2017 का इलेक्शन था, आपके सामने मुंबई के दिग्गज, मुंबई महानगर पालिका के उस समय के विरोधी पक्ष नेता आपके सामने, उस समय लगा था कि मैं एक नया चेहरा हूँ और मेरे सामने सबसे दिग्गज जो माने जाते हैं वो, तब लगा था कि आपकी जीत या फिर किस तरीके का उस समय आपके मन में ख्याल था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया और जीत तो मेरी होनी थी, क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं वो पहले के जो कॉरपोरेटर थे वो दिग्गज थे, लेकिन ऐसा है कि मैं भी 2012 से लगा हुआ था, लोगों तक पहुंच रहा था, तो लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे पार्टी पे भरोसा किया, आमदार अमित साटम जी पे भरोसा किया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से जिता के दिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि लोग मुझे पसंद करने लगे थे, माई वे ऑफ द स्टाइल ऑफ हाउ आई वर्क, दे लाइक्ड इट और मुझे चुनकर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर खरा भी उतरा हूँ, काफ़ी सारे काम किए हैं। ये तो मैंने 2-3 काम आपको बताए। अगर आप वर्सोवा बीच की बात करें तो वहाँ पे भी इलीगल एनक्रोचमेंट था। वर्सोवा बीच पे, नॉर्मली बीच पे एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, बीच लोगों के लिए है, जॉगिंग के लिए है, वॉकिंग के लिए है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ करता था। हमने लगभग 10 बार वहाँ पे डेमोलिशन लिया है और इनफैक्ट अभी माननीय आमदार अमित साटम जी ने एक PIL भी फाइल किया था और हाईकोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि उसके लिए कुछ किया जाए। अगर आप जाकर देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है वो, वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है और ऐसे काफ़ी सारे काम हमने किए हैं। अगर आप जुहू बीच क्लीनिंग की बात करें तो मैं, अनीश मकवानी जी, रेणु जी, अमित साटम जी के मदद से हमने और सिटीजन्स के मदद से हमने कॉम्प्रिहेंसिव बीच क्लीनिंग टेंडर लाया। अब आप देखें तो जुहू बीच, वर्सोवा बीच पे इतना कचरा नहीं होता है। जी, सही बात है। पहले जुहू की परिस्थिति अलग थी, अभी फिलहाल तो जुहू और वर्सोवा की परिस्थिति अलग है। सर, 2014 में MLA आमदार अमित साटम जी के 2014 से 2017 के बीच में उन्होंने जो काम किया है, आपको लगता है कि उन्होंने किए हुए कामों का भरोसा और उन्होंने किए हुए कामों का एक फल जो है उनको अंधेरी पश्चिम के पूरे 5 कॉर्पोरेटर को जिताने में मदद हुई है? जरूर, क्यों नहीं। उन्होंने इतना काम किया है, इतने अप्रोचेबल है वो आज भी। उनके काम के वजह से, उनके कामों के लिस्ट के वजह से, जब मुझे ऐसा लगता है 2017 में हम नगर सेवक के चुनाव के लिए सब जा रहे थे, वो 3 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने 25 ओपन स्पेसेस डेवलप कर दिए और इतने अप्रोचेबल MLA, इतने डाउन टू अर्थ, और यस, उसका फायदा हमें मिला है और हमारे पार्टी के वजह से भी हमें फायदा मिला है। यस, काम केलं आमदार अमित साटमने, फायदा झाला त्यांच्या सर्व कॅन्डिडेटला। जवळपास 5 नगरसेवक निवडून आले। आमदार अमित साटम जी ने काम किया था 2017 में, आपको उनका फायदा हुआ। अभी आपने 2017 से 2022 तक जो काम किया है एज ए कॉर्पोरेटर करके, आपको लगता है कि आपने किए हुए कामों को अभी आने वाले दिनों में आपको हो या फिर आपके आने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको आपके कामों का फायदा हो? क्यों नहीं होगा। अभी एक सबसे बड़ा काम तो मैं आपको बताना भूल गया, महाड़ा SVP नगर की बात करूंगा। महाड़ा SVP नगर एक बैठी चाल है, वो एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था। अगर आप देखें तो 2017 से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ BMC के अधिकारियों से कि महाड़ा एक बैठी चाल है एंड जो लादी और पैसेज जो हम बाकी स्लम्स में करते हैं वहाँ पे भी करना चाहिए। हमने काफ़ी फॉलोअप किया पर वो हो नहीं रहा था। बोल रहे थे कि नगर सेवक निधि से नहीं हो सकता, आमदार निधि से हो सकता है या अन्य निधि से हो सकता है। मैंने फॉलोअप करके उसे पास कराया और 2020 दिसंबर में एक सर्कुलर आया कि अभी आपका फंड जो प्रभाग समिति का फंड है वो महाड़ा के लेआउट में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने महाड़ा में
98 सोसाइटीज़ है, उसमें से 15 सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट में गए हैं। बाकी सोसाइटीज़ की जो हालत है वो ख़राब थी, तो जो एकदम ख़राब हालत वाली परिस्थिति वाली सोसाइटी थी उसका हमने लादी पैसेज किया। टोटल 16 सोसाइटीज़ वी हैव डेवलप्ड इन दिस लास्ट ईयर, और अगर ये 2018 में ही पास हो गया होता तो मैं पूरा का पूरा 80 सोसाइटीज़ कंप्लीट कर देता। सो आई हैव डेवलप्ड 16 सोसाइटीज़, उनका लादी पैसेज का काम मैंने किया है। निर्णय आला आणि त्या निर्णयाचा फायदा उचलत 2020 नंतर जवळपास 16, म्हणजे जर 18ला आला असता निर्णय तर झाल्या असत्या 80 सोसायटीचं लादीकरण। सबसे आखिरी सवाल, यू आर हैप्पी विथ योर ओन परफॉर्मेंस, लाइक हाउ यू परफॉर्म इन लास्ट 5 years एज अ कॉर्पोरेटर? अभी तो यस, मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, ये आप देंगे, इसका सर्टिफिकेट ज़रूर मुझे जनता देगी आने वाले समय में। काफ़ी सारे काम किए हैं और अच्छी नीयत से काम किया है। माई इंटेंशन वॉज टू गिव 100% एंड आई गेव माई 100%। कुछ काम हुए और कुछ काम नहीं हुए, पर देखिए, एक कॉरपोरेटर जो होता है वो उनका काम रहता है पिन टू प्लेन। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में बोलता था, एक स्टोर है जहाँ पे पिन भी मिलता है और प्लेन भी मिलता है। तो कॉरपोरेटर जो होता है वो हमेशा टच में रहता है, हमेशा जनता उनके टच में रहती है, तो वो जनता हर चीज़ एक्सपेक्ट करती है, हर चीज़ मांगती है। तो जितना मेरे से बस हुआ, जितना मेरे कैपेसिटी में था, उतना मैंने मेरे थ्रू, हमारे पार्टी के थ्रू, भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, अमित साटम जी MLA हैं, उनके थ्रू करने का पूरा प्रयास किया है, करता रहूँगा। सच्चे दिल से और अच्छे मन से मैंने काम किया है। अगर आप देखें तो कोविड के दौरान, हमने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था 1.5 साल पहले, कोविड के दौरान हमने बहुत सारा काम किया। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को सल्यूट है। हम लोग ने घर घर जाके लोगों का सैनिटाइजिंग किया। जब लोग घबरा रहे थे, कोविड के समय में निकलने को नहीं देख रहे थे, तब हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाके सैनिटाइजिंग का काम किया, इम्यूनिटी बूस्टर्स बांटने का काम किया, क्योंकि कोविड से अगर बचना है तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए। हमने लगभग हर एक घर में डोर टू डोर इम्यूनिटी बूस्टर्स पहुंचाए। राशन किट्स, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो घर काम करते हैं, लगभग मेरे ही वार्ड में मैंने 5000 घरों तक 2 बार राशन किट्स पहुंचाया 15-15 दिन का, और भी अन्य काम किए। मैं सल्यूट करता हूं RSS के स्वयंसेवकों को कि उस हॉटस्पॉट में जाकर, हमारे आमदार को, हमारे कॉरपोरेटर्स को हॉटस्पॉट में जाकर लोगों का मास स्क्रीनिंग कैंप किया। और ये सच में बहुत बड़ी बात है कि हमारे पार्टी के लोग सेल्फलेसली काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारे में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। तो ये सब अन्य काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज किए। प्लाज्मा भी डोनेट किया, मैंने खुद 3 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, और जनता को बचाने के लिए मैं 1000 बार भी कर देता था। मैंने खुद 3 बार प्लाज्मा डोनेट किया और जनता को बचाने के लिए 1000 बार भी करने के लिए तैयार हूँ। सबसे आखिरी सवाल, अमित जी साटम, आमदार अंधेरी पश्चिम विधानसभा के, फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है, उनको दूसरी बार कोरोना हुआ है, क्या उनकी फिलहाल तबियत, क्या जनता को आप बताना चाहिए, क्योंकि आप उनके एक रिलेटिव भी हो और नगर सेवक भी हो, मतलब उनकी तरफ से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे अमित जी की रिपोर्ट या उनकी हालात के बारे में? जी हाँ, उनको दूसरी बार कोविड पॉजिटिव आए हैं वो, और वो एकदम उनका हेल्थ ठीक है। ही इज़ परफेक्टली फाइन, ही इज़ एसिम्प्टोमेटिक, कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा, वो ज़रूर वापस जनता के बीच में जनता का काम करने के लिए निकल पड़ेंगे। नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे वार्ड क्रमांक 68चे, त्यांनी शेवटची लाईन सांगितली की आमदार अमित साटमजी यांची तब्येत ठीक आहे, क्वारंटाईन आहेत, 14 दिवसाचा क्वारंटाईन पिरियड संपल्यानंतर पुन्हा जनतेच्या मध्ये जनतेची कामं करण्यासाठी उतरतील। आतापर्यंत त्यांनी जेवढे कामं केली त्या कामाचा इतिहास सांगितला आणि त्या इतिहासामध्ये क्रेडिट हे सर्वांना दिलं, ज्याचं काम होतं त्याचं क्रेडिट होतं, त्याला प्रत्येकाला हे क्रेडिट दिलं। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमदार अमित साटम यांनी केलेल्या कामाचा फायदा 2017ला झाला आणि मी ॲज अ नगरसेवक म्हणून 2017 ते 2022 पर्यंत जे काम केलं त्याचा नक्कीच फायदा मला किंवा मग माझ्या येणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला नक्कीच होईल, असं सुद्धा सांगितले। पाहणं गरजेचं आहे 2022च्या निवडणुकीमध्ये काय फायदा होतो की नाही। तुर्तास इथेच थांबतो। नागेश काजवणे, महाराष्ट्र न्यूज साठी खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद।
या आणि अशा अनेक बातम्यांसाठी आपल्या महाराष्ट्र न्यूज 9 चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.